अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। अभी तक हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की 2 क्लासेस हो चुकी हैं और ये हमारी अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग की 3rd क्लास है। इसमें हम लोगों ने जो है वो ये चेक करेंगे, यानी फर्स्ट 2 जो क्लासेस हैं उसमें मैंने फ़र्स्ट वाले में जो है वो मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन भी दे दिया था कि अकाउंटिंग होती क्या है, इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। इसके साथ जो है मैंने आप लोगों को एसेट और इक्विटी के बारे में भी बताया था और लाइबिलिटीज़ के बारे में भी बताया था। फिर मैंने आप लोगों को लेक्चर 2 में जो है वो कुछ और आइटम्स के बारे में बताया था, जैसे कि मैंने आपको ये बताया था कि विड्रॉ, कैश विड्रॉ कैसे करेंगे, और इस तरह इसके अलावा जो है ये हम लोग इसमें ये अकाउंट, ये बैलेंस शीट इक्वेशन जो है इसमें हम लोग किस तरीके से काम करेंगे। तो अब जो है वो हम आज अपनी 3rd 1 क्लास जो है इसको स्टार्ट करते हैं। तो 3rd 1 क्लास में जो है वो हम लोग आज 4th एक्सरसाइज को ट्राई करेंगे। तो 4th एक्सरसाइज को ट्राई करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा इस सारा बता दूं कि हमारी यानी हर ट्रांजेक्शन में हमें क्या क्या है, ठीक है। तो 4th में हमें बता रहे हैं, कलीम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000 on 1st January. His other transaction for the month are as follows. ठीक है, बता रहे हैं कि 1 जनवरी को जो है वो कलीम ने स्टार्ट किया बिज़नेस 50,000 रुपये में, ठीक है। और अब उसकी जो बाकी इस महीने की और ट्रांजेक्शन्स हैं वो नीचे गिवन है, ठीक है, हो गया। तो बता रहे हैं कि जनवरी 5 तारीख को क्या था कि इसने किया परचेज ऑफिस फर्नीचर फॉर कैश 2,000, ठीक हो गया। फिर 7 में यानी 7 तारीख को हुआ परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश 9,000। फिर 10 में एक कैरेज द परचेज ऑफ मर्चेंडाइज ₹250। फिर 12 को है परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम सलीम एंड को ₹7,000। फिर 13 तारीख को है सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश ₹1200, कॉस्ट ₹1,000, ठीक है। फिर 15 तारीख को था कि सोल मर्चेंडाइज टू रहमान एंड सन ₹15,000, कॉस्टिंग ₹13,000, ठीक हो गया। फिर हमारे पास 21 तारीख को आता है कि रिसीव कैश फ्रॉम रहमान एंड सन ₹13,000। इसके अलावा जो है वो इस क्वेश्चन के रिमेनिंग पार्ट जो है वो पे आगे बताएंगे। अभी तक जितना हम लोग कर चुके हैं, अब मैं आपको एक एक करके ट्रांजैक्शन को जो है वो बैलेंस शीट इक्वेशन में रिकॉर्ड करना बताता हूँ। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास कि कलीम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000 ऑन 1st जनवरी। हिज अदर ट्रांजेक्शन्स फॉर द मंथ आर एज फॉलोज, ठीक हो गया। हमारे पास क्या है कि 1 जनवरी को कलीम ने 50,000 रुपये जो है वो अपने बिजनेस में, यानी 50,000 रुपये से बिजनेस स्टार्ट किया है। तो ये एंट्री हम कुछ इस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ पे आ जाता है हमारे पास फर्स्ट, कैसे लिख लेते हैं, जनवरी 1, ठीक हो गया। और वो कैश इसके पास आया है, देखें कितना आया है, 50,000 रुपये, ठीक हो गया। इसी तरह इसका कैपिटल जो है वो भी हमारे के पास आ गया, कितना, 50,000 रुपये। स्टूडेंट, मैंने आप लोगों के लिए जो है वो आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में भी बताया था, सेकंड वीडियो में भी बताया था कि मैंने जो है वो आप लोगों के लिए कुछ फार्मूलाज लगाए हुए हैं यहाँ पे, तो वो डायरेक्ट काम करेगा, ठीक है। और आज जो है वो मैंने आप लोगों के लिए ये टेबल जो है इसको भी पहले से ही तैयार कर दिया था। ये जो है वो सिर्फ नाम जो है वो मैंने यानी मुख्तलिफ जो सी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं उसके मैंने खाली नाम लिख लिया। अभी मैं आपको ट्रांजेक्शन करना बता दूंगा, ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। अब हमारे पास से देखें, हमारे पास आ गया कि 50,000 रुपीज़ जो है वो कैश, यानी 50,000 कैश के साथ जो है वो उसने बिज़नेस स्टार्ट कर लिया है, ठीक हो गया।
अब सेकेंड ट्रांजेक्शन हमारे पास क्या है, 5 तारीख को है परचेज ऑफिस फर्नीचर फॉर कैश 2000, ठीक है। 5 तारीख को क्या है कि ऑफिस के लिए जो है वो 2000 रुपये का फर्नीचर खरीदा है। आ जाएगा जनवरी 5, ठीक हो गया, -2000 क्योंकि ऑन कैश है, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा सिंपल 2000, ठीक हो गया, सही है। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं, ये देखिए हमारे पास क्या हुआ है कि इन्होंने बताया है कि फर्नीचर जो है वो 2000 रुपये का अपने ऑफिस के लिए लिया है, ठीक है। इसने तो कैश पे लिया है, तो हमारे पास जो कैश का कॉलम था इसमें हम लोगों ने 2000 रुपीज़ माइनस कर दिए, और फर्नीचर का जो कॉलम है इसमें हम लोगों ने 2000 रुपीज़ प्लस कर दिए, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास है कि जनवरी 7 परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश 9000। अच्छा दोस्तों, क्लास स्टूडेंट मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मर्चेंडाइज हमारे पास क्या चीज़ होती है, ठीक है। हमारे पास मर्चेंडाइज होते हैं, वो मर्चेंडाइज को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया है, द आर्टिकल्स परचेज फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल आर नोन एज मर्चेंडाइज। यानी हर वो आइटम जो हम लोग दोबारा फ़रोख्त करने के लिए ख़रीदें उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं मर्चेंडाइज, ठीक हो गया, समझ गए। हर आइटम जो हम लोग ख़रीदें किसके लिए, हमारा फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, यानी हम लोगों ने दोबारा उसको फ़रोख्त करने की नीयत से जो है वो उसको ख़रीदा हो, तो इसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, मर्चेंडाइज, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, इस एंट्री आती है कि जनवरी 7 तारीख को क्या था, हमारे पास आ गया ऑन कैश है, तो इसलिए 9000 रुपीज़ पहले यहाँ से माइनस कर देंगे, ठीक है। फिर मर्चेंडाइज वाले कॉलम में क्या करते हैं, 9000 रुपीज़ लिख लेते हैं, ठीक हो गया, समझ गए। हम लोगों ने क्या किया था, देखिए मर्चेंडाइज हर वो आइटम है जो हम लोग दोबारा फ़रोख्त करने के लिए ख़रीदें, ठीक है ना। द आर्टिकल परचेज्ड, देखिए परचेज मतलब ख़रीदना, और रीसेल यानी दोबारा अगेन इसको सेल करना या दोबारा से फ़रोख्त करना, तो क्या होगा, द आर्टिकल परचेज्ड फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल आर नॉन एज मर्चेंडाइज। हर वो आइटम जो हम लोग दोबारा फ़रोख्त करने के लिए ख़रीदें उसको हम लोग मर्चेंडाइज कहते हैं, ठीक है। इन्होंने हमें ट्रांजैक्शन में बताया था इन्होंने हमें ट्रांजैक्शन में बताया था कि 9000 रुपीज़ की जो है वो मर्चेंडाइज इन्होंने ख़रीदी है, ठीक है, ऑन कैश है। तो हम लोगों ने फर्स्ट 9000 रुपीज़ जो है वो कैश कॉलम से माइनस कर दिए, ठीक है, और फिर मर्चेंडाइज कॉलम में जो है वो उसको प्लस कर दिया है। अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कैरेज ऑन परचेज ऑफ मर्चेंडाइज ₹250। अब हमारे पास कोई आइटम है, ठीक है, हाँ पहले हम लोग डेट लिख लेते हैं, ठीक हो गया। हमारे पास हम लोगों ने जो कुछ आइटम्स ख़रीदे हैं रीसेल के लिए, तो उसको जहाँ हम लोगों ने मिसाल के तौर पे हम लोगों ने अब जो है वो उसको मंडी से ख़रीदा है, ठीक है, मंडी से ख़रीदा है या किसी ट्रेडर से जो है वो ख़रीदा है या कंपनी से, ठीक है। अब वो हमारा जो प्लेटफॉर्म है उस तक आने के लिए जो मिसाल के तौर पे गाड़ी का, या वो मिसाल के तौर पे गाड़ी में आई है या ट्रक में आया है, जिसमें भी आया है, तो उस पे जो ख़र्चा हुआ है उसकी एंट्री है ये, ठीक है। हमें कह रहे हैं कि जो मर्चेंडाइज थे 9000 रुपीज़ की, ठीक है, इस पे क्या हुआ है कि ये जब हमारे तक पहुंची है तो इसमें हम लोगों को क्या हुआ है कि हमने 250 रुपीज़ जो है वो ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे दिए, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा था वो हम लोगों ने दिए, वो हमारा क्या हो गया, कॉस्ट से भी माइनस हो जाएगा, और ये जो कैपिटल होगा, ठीक है, इससे भी माइनस हो जाएगा।
अब हम लोग 10th एक्सरसाइज नेक्स्ट जो है वो चेक करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है 12 तारीख को परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम सलीम एंड को। ठीक है, देखें परचेज आ गया यानी खरीदे फ्रॉम सलीम एंड को। जब भी हमारे पास या आ जाएगी ऑन अकाउंट या आ जाए हमारे पास नाम। अब मिसाल के तौर पे यहाँ नाम आ जाता है, परचेज के साथ नाम आ जाए तो ये समझ जाए कि हाँ यानी कंपनी ने जो है वो इस आउटसाइडर को पैसे देने हैं। ठीक है, वो अगर हमारे पास आ जाए सोल्ड, ठीक है, टू डैश, तो वो हमारे पास आ जाएगा कि हम लोगों ने आउटसाइडर पे बेचा है, अब आउटसाइडर हमें फिर पैसे देगा। सही है, इसको ज़्यादा डिटेल से जो है वो मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में भी और सेकंड लेक्चर में भी बताया हुआ है। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट नहीं देखा वो पहले वो फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर चेक कर लें। 12 तारीख को, ठीक है, मर्चेंडाइज हुई है 12 तारीख को, यहाँ इंटर कर लेंगे। ठीक हो गया, 12 तारीख को आ गया कि हम लोगों ने 7,000 रुपये की और मर्चेंडाइज ले ली। ठीक है, लेकिन क्या था वो हमारे पास ऑन अकाउंट था, यानी वो सलीम एंड को था। ठीक है, जहाँ पे भी आप लोगों को जो है वो कुछ डिफ़िकल्ट लगे तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर अपना दिया हुआ है, तो आप लोग ऐसा करें कि जहाँ पे भी आप लोगों को कुछ मुश्किल हो तो इसको कांटेक्ट कर लें। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको फ़ौरन रिप्लाई दे दूँगा। अब हम लोग अपनी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन चेक करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास जनवरी 13 को सोल मर्चेंडाइज फॉर कैश ₹1200 कॉस्टिंग 1000। ठीक है, ये ट्रिक वाला जो था ये हमारे पास लास्ट यानी जो सेकंड लेक्चर था उसमें भी हमारे पास एक ट्रांजैक्शन आई थी ट्रिकी वाली। इसको मैंने आपको बड़े ही अच्छे तरीके से बताया था कि हम लोगों ने इस ट्रिक को किस तरीके से सॉल्व करना है। अभी हम लोग जो है वो एंट्री करते हैं इसको। ठीक है, किस तरह आ जाएगा, जनवरी 13। ठीक हो गया, हमारे पास क्या था जनवरी 13 को हमारे पास 1200 रुपये जो है वो हमारे पास कैश आ गया। ठीक हो गया, और इसके साथ साथ जो है वो हमारे पास जो मर्चेंडाइज थी वो हम लोगों ने सेल की है, तो इसमें हम लोग 1000 रुपये की मर्चेंडाइज सेल की है। ठीक है, 1000 रुपये की मर्चेंडाइज सेल की है और 1200 रुपये हमें रिसीव हुए हैं। ठीक है, तो इस जो दोनों के बीच में डिफरेंस है वो हम लोग यहाँ रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक हो गया, अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास क्या है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास जनवरी 15 सोल्ड मर्चेंडाइज टू रहमान एंड सन ₹15,000 कॉस्टिंग ₹13,000। हमारे पास आ रहा है, देखें ये जो बिल्कुल 15 ट्रांजैक्शन जो है ये 15 डेट वाली ट्रांजैक्शन और 13 डेट वाली ट्रांजैक्शन ये बिल्कुल सेम है। ठीक है, हम लोग इसको सिंपल कर लेंगे। 15 जनवरी 15। ठीक हो गया, जनवरी 15 ट्रांजैक्शन हमारे पास क्या है, हमें बता रहे हैं कि 15,000 रुपीज़ हमें नहीं सॉरी अकाउंट रिसीवेबल, यानी इसको मैंने आप लोगों को डिटेल से बताया हुआ है, आप लोग प्रीवियस लेक्चर चेक कर लें। ठीक है, 15,000 और यहाँ पर क्या है हम लोगों ने कॉस्ट उसकी थी 13,000, तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, सिंपल 13,000 माइनस कर देंगे। सिंपल 13,000 माइनस चाहिए। ठीक हो गया, अब इसके और इसके बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है उसको हम लोग यहाँ रिकॉर्ड कर लेंगे। क्या रिकॉर्ड करेंगे, 2,000 रुपीज़ रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक हो गया,
अभी तक देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है वो बिल्कुल आंसर सेम आ रहा है। ठीक है, आप लोग भी जो है वो हर ट्रांजैक्शन के बाद अपने बैलेंस को चेक कर लिया करें, ताकि आप लोगों के भी जो है वो क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट आ जाए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट ट्रांजैक्शन चेक करते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास 21 जनवरी रिसीव्ड कैश फ्रॉम रहमान एंड सन रुपीज़ कितने हो गए देखें 13,000। हम रहमान एंड सन को जो है वो हम लोगों ने 15,000 रुपीज़ की चीज़ें दी थी, और अभी हम लोगों ने कैश जो है वो उससे 13,000 रुपीज़ वसूल किया। ठीक है, इसे एंट्री हम लोग कुछ इस तरीके से करते हैं। जनवरी 21, ठीक हो गया। हम लोगों ने क्या किया है, कैश हमने वसूल किया है इसे 13,000 रुपीज़। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं सिंपल, इसके उससे 13,000 रुपीज़ माइनस कर देते हैं। ठीक हो गया। अब हम लोग देखें, हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया है 21 जनवरी वाली जो एंट्री थी हम लोगों ने वो भी रिकॉर्ड कर लिया है। देखिए हमारे पास ये वाला आंसर और ये वाला आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट एंट्री करते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट एंट्री आती है, फिर से आती है जनवरी 21, पेड कैश टू सलीम एंड को रुपीज़ 3,000। ठीक हो गया। अब इस एंट्री को हम लोग इस तरीके से लिखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास आ गई है जनवरी 21, ठीक हो गया। कितने हम लोगों ने माइनस कर देना है यहाँ से 3,000 रुपये। ठीक है, और वो 3,000 रुपये यहाँ पे कर देना है। ठीक है, यहाँ वाला भी क्या हो गया हमारे पास माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, ये भी हमारे पास माइनस हो गया। अब हम लोगों ने बिल्कुल लास्ट एंट्री है, अब लास्ट एंट्री चेक करते हैं। लास्ट एंट्री में क्या कह रहे हैं हमें, लास्ट एंट्री है जनवरी 31 की पेड सैलरी फॉर द मंथ 2,500। ठीक हो गया। अब इस लोग ये आप लोग ज़हन में रखें कि 31 तारीख को इन लोगों ने क्या किया, अपनी सैलरीज दे दी, अपने जो वर्कर्स हैं इनके उनको सैलरी दे दी। आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जनवरी 31 माइनस 2,2500 रुपये हो गए। ठीक है, यहाँ भी माइनस हो गया और यहाँ पे भी 2,500 रुपये। देखिए अब दोस्तों हमारे पास जो है वो बिल्कुल सेम बिल्कुल देखिए आंसर आ रहे हैं। यहाँ पे भी हमारे पास आ रहे हैं 53,450 और 53,450। मतलब क्या हुआ कि हमारा ये क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे आके हमारा ये एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जो है वो अपना एक और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो उसको स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों हम लोग जो है वो अपना 5th एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 5th एक्सरसाइज हमें बता रहे हैं कि फैसल स्टार्टेड अ जनरल स्टोर, हिज ट्रांजैक्शन फॉर द मंथ आर गिवन बिलो। स्टार्टेड बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹1,20,000, और फिर अगेन है परचेज शॉप प्रीमिसेस ₹18,000। फिर आगे हमारे पास परचेज मर्चेंडाइज फॉर ₹15,000। फोर्थ आगे हमारे पास बॉट ऑफिस सप्लाईज फ्रॉम मुमताज़ स्टेशनरी फॉर ₹500। फिफ्थ हमारे पास आ गया सोल्ड मर्चेंडाइज टू अहमद फॉर ₹1,900 कॉस्टिंग 1,600। फिर सिक्स हमारे पास है पेड कैश टू मुमताज़ स्टेशनरी ₹500। देन लास्ट में हमारे पास है पेड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस ₹100। अब रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है कि शो द इफेक्ट ऑफ द अबव ट्रांजैक्शन ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। अब हम लोग जो है वो अपने ये एक्सरसाइज नंबर 5 को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम लोग जो है वो सबसे पहले यानी फर्स्ट जो ट्रांजैक्शन है उस पर मैं आप लोगों को बताता हूँ। फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास हुई है स्टार्टेड बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹1,20,000। एंट्री हम लोग करते हैं। ये हमारे पास 4 क्वेश्चन का था, और अब हम लोगों मैंने नीचे आप लोगों के लिए जो है वो 5th क्वेश्चन के लिए भी रेडी करके रखा हुआ है। ठीक है, हमारे पास आ गया ₹1,20,000। ठीक हो गया। ये आ गया हमारे पास बिल्कुल सेम ₹1,20,000। ठीक हो गया।
बी ट्रांजैक्शन हमारे पास परचेज शॉप प्रीमिसेस रुपीज़ 18,000, ठीक है। मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे रेडी रखी हुई है इसकी, वो आप लोगों ने सिर्फ यहाँ पे देखें इस तरह एंट्री कर लेंगे इसकी, यहाँ से एंट्री हो जाएगी और इसके साथ ही जो है वो यहाँ से जो है वो हमारे पास माइनस हो जाएंगी, ठीक है ना, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, कैश पे लिया हुआ है। सही हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास आती है इसकी ट्रांजैक्शन है परचेज मर्चेंडाइज फॉर ₹15,000, ठीक होगा। अब आप लोगों को मैंने बताया था मर्चेंडाइज के बारे में, मैंने बताया था कि एनी आर्टिकल परचेज, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ रीसेलिंग इज कॉल्ड मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज हर उस आइटम को कहते हैं जो हम लोग खरीदें आगे फरोख्त करने के लिए, हम लोग आइटम खरीदें आगे फरोख्त करने के लिए, ठीक है। तो अब हम लोगों ने क्या किया है, देखें सी ट्रांजैक्शन में हमारे पास आ गया कि इन्होंने क्या किया, मर्चेंडाइज खरीदी है कितने की, 15,000 रुपए की, ठीक है, 15,000 रुपए कैश से लिए, कैश से माइनस हो जाएगा, वहां पे हमारे पास सिंपल क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक हो गया ना। देखिए ये हमारे पास बिल्कुल सेम क्या हो गया, आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है, ठीक है क्या। अब हम लोग देखते हैं डी ट्रांजैक्शन हमारे पास क्या है। फोर्थ हमारे पास ट्रांजैक्शन है बहुत ऑफिस सप्लाईज फ्रॉम मुमताज स्टेशनरी ₹500, ठीक हो गया। हम लोगों ने क्या किया कि ऑफिस जो सप्लाईज थे वो हम लोगों ने मुमताज स्टेशनरी वाले से खरीदे हैं। अब हमारे पास जब भी आ जाए कि नाम आ जाए तो समझ जाना ये चाहिए कि यह हमारे पास क्या है, लाइबिलिटी है, ठीक है। हमारे पास क्या है, हमारे पास ये हमारे पास लाइबिलिटी है। तो अब हम लोगों ने इसमें क्या करना है, हमारे पास आ जाता है सप्लाईज में आ जाएगा हमारे पास ₹500, ठीक हो गया, और हमारे पास इसमें आ जाता है फिर ₹500, ठीक हो गया, क्योंकि इन लोगों से लिए। अब डी ट्रांजैक्शन हमने देखनी है। सिक्स ट्रांजैक्शन हमारे पास है पेड कैश टू मुमताज स्टेशनरी, ठीक हो गया। यहाँ पे आ जाएगा पेड कैश, ठीक है, ₹500 जो थे वो हम लोगों ने दे दिए, ठीक हो गया, ₹500। इसी तरह सेम टू सेम जो है वो हमारे पास यहाँ से क्या हो गया, इसका वो जो हमारे आउटसाइडर के पैसे थे इस पे वो हम लोगों ने बिल्कुल क्या कर दिए, फिनिश हो गए, जीरो हो गया, ठीक है, बैलेंस इसका। अब देखते हैं हमारी लास्ट एंट्री में हमें क्या बता रहे हैं। लास्ट एंट्री में हमें बता रहे हैं कि पेड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस ₹100। यहाँ पे सिंपल हम लोग लिख लेते हैं -100, ठीक हो गया। इस तरह यहाँ से भी -100, ठीक हो गया। अब हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आ गया, ठीक है। ये देखिए दोस्तों स्टूडेंट, हमारे पास जो है ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया है। हमारे आप लोगों ने जो है वो तो कैलकुलेटर के साथ चेक करते रहे, ठीक है, साथ साथ चेक करते रहेंगे तो आप लोगों को भी पता चलता रहेगा कि आप लोगों का क्वेश्चन जो है वो एक्यूरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो आज के लिए यही 2 एक्सरसाइजेस थी। इंशाल्लाह कल फिर एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। शुक्रिया।